वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है अटैक ऑन टाइटन के फैन सीजन का एपिसोड 15 का, जो है सेकंड लास्ट एपिसोड इस सीजन का, या फिर क्यों है कि इस पूरी सीरीज का। तो इसकी शुरुआत में पहुंचता है जेके के बचपन की तरफ, जहां उसके डैड उसको लेबेरिया दिखाते हैं, जहां वो लोग रहते हैं, जो पूरी दुनिया की तुलना में एक पक्षी के पिंजरे की तरह है। मतलब कुछ लिमिटेड जगह जिससे बाहर निकलने की इजाजत उनको नहीं है। तो वैसे ही अपने शहर को एक टावर के ऊपर जाकर देख रहे थे, जहाँ पर सफाई कर्मचारी आ जाता है, जो शुरू में कहता है ओह सुबह सुबह विजिटर, और फिर जैसे इनके हाथ का बैंड देखता है और जान पाता है कि एल्डियंस है, तो उसका रुतबा बदल जाता है और इन्हें कचड़े की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। जो जेके साफ साफ देख पाता है जो है बाहरी दुनिया का एल्डियंस के प्रति व्यवहार, जिसको उसे बदलना ही पड़ेगा। तो इस कदम आगे देख पाते हैं कि यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ जेके सबसे लास्ट में चल रहा है। मतलब ट्रेनिंग में बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। और इस एपिसोड में देख पाते हैं जेके के लाइफ को और सभी वो चीज़ें जो किया करता था अपने बचपन में, जैसे अपने दादा दादी के पास रहकर उनसे कहानियाँ सुनना टाइटन्स की। यहाँ पर टाइटन्स यानी कि एलियंस ने दुनिया भर में काफ़ी तबाही मचाई थी और कई सारे मॉडलियंस को इस सब के बीच मरना पड़ा, जो एक बहुत बुरा काम था एल्डियंस का, जिसका कर्ज अब उतारना पड़ेगा एल्डियंस के आगे आने वाले वंशज को। जैसी कहानी वो अपने दादा दादी से सुनता है, जहाँ उसके दादा और दादी चिंतित है कि कहीं इसके डैड को गलत हिस्ट्री ना समझा रहे हो, जो रियलिटी में शायद रियल हिस्ट्री है। पर यहाँ पर उसको काफ़ी हद तक बनना पड़ेगा एक मॉडर्न सोल्जर अपने मम्मी पापा के मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन वो ऐसा करने में काफ़ी हद तक नाकामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग में उसे काफ़ी मुश्किलें हो रही है। तो अब हम जान पाते हैं वो सही हिस्ट्री जो कि रियलिटी थी, जहाँ उसके दादा ने बताया था कि एल्डियंस गलत थे और उन लोगों ने यहाँ हमला किया था। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये सिर्फ एक वहम और प्रोपेगेंडा है जो फैला रहे हैं मॉडलियंस, ताकि एल्डियंस उनके कर्ज के तले दबे रहे। क्योंकि यूमिर जो फाउंडर थी टाइटन की, वो कभी भी ऐसे खतरनाक काम करने के बारे में नहीं सोच सकती थी, जिस वजह से एल्डियंस ने कभी ज़्यादा गलत काम नहीं किए होंगे, मतलब तबाही जैसी चीज़ें शायद नहीं की होगी। पर इस सब के लिए टाइटन की शक्तियाँ पाना बहुत ज़रूरी होगा, जो करने में काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब है जेके। लेकिन उसको एक उम्मीद मिलती है, जहाँ एक शख्स उसके साथ खेलने की बात करता है, कैच कैच, जहाँ ये शख्स होता है 20 टाइटन की शक्तियाँ रखने वाला शख्स टॉम कसवर, जिसकी 20 टाइटन की शक्ति ज़्यादा काम की नहीं होती, जिसकी वजह से वो फील्ड में कम और यहाँ कैच कैच खेलते हुए ज़्यादा देखा जाता है, जो बेसिकली टाइटन रिसर्चर है। अब जो इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके जेके घर पहुँचता है और देख पाता है उसके पापा शायद बहस कर रहे इस चीज़ पे, जहाँ अगर जेके वॉरियर नहीं बन पाया तो उनका प्लान मिट्टी मिल जाएगा। पर जेके के लिए सब कुछ काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग उसके लिए उतनी बेहतर नहीं जा रही। पर उसको अपने मम्मी पापा की उम्मीद पर खरा उतरना है, जहाँ इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनको अपने एक नए रेवोल्यूशन के लिए आगे बढ़ना है, जहाँ जेके एक चाबी उस काम के लिए। पर जेके सही से काम कर ही नहीं पा रहा, मतलब कुछ भी करके वो कर नहीं पा रहा, जो शायद वो कर नहीं सकता, उसका शायद जो तरीका करने का वो अलग होता। पर ये सारी चीज़ें काफ़ी तक फ्रस्ट्रेटेड है जेके के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी और एल्डियंस के फ्यूचर के लिए भी। अब इसके अलावा जेके पहली बार जान पाता है कि टाइटन बनने के बाद उसकी उम्र कम हो जाएगी और उसे मर्लिन्स के लिए बिना फालतू लड़ना पड़ेगा। तो जो इसे ये सारी बातें बता रहा है, वो उससे पूछ लेता है कि आप टाइटन क्यों बने, जहाँ पे शख्स टाइटन बना था ताकि वो टाइटन की हिस्ट्री या फिर टाइटन्स के बारे में सही से जान सके। जहाँ पर इस शख्स का मोटिव ये भी है कि टाइटन्स की शक्तियाँ या फिर उनकी मिस्ट्री सॉल्व करने से ज़्यादा हम किसी तरह से इस नफरत को रोक सके तो वो और बेहतर होगा। जहाँ शायद जेके का मोटिव भी यही होगा, जहाँ वो नफरत और इन सब चीज़ों को रोकना चाहेगा, ताकि आगे और भी कोई जंग ना हो और कोई मुश्किल ना रहे। जेके जहाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद थोड़ी सफाई करके वहाँ से गुजर रहा होता है, वो सुन लेता है मर्लिन्स को बात करते हुए कि वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर एल्डियंस कुछ कर रहे हैं, जहाँ आउल नाम का कोई तो है जो उनकी मदद कर रहा है। जिसको सुनकर जेके काफ़ी तक परेशान हो जाता है, जहाँ वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है कि आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें पैराडाइज आइलैंड में भेज देंगे। जहाँ वो नहीं मानते और कहते हैं कि हमने तुम्हें अब तक क्या सिखाया है, अगर हम कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा और हमें ऐसी दीवार के अंदर जिले भरी जिंदगी जी के मरना पड़ेगा। जहाँ इन लोगों की बात काफ़ी हद तक सही है, मतलब ये दुनिया काफ़ी हद तक पगला चुकी है जो गलत कर रही है ऐसा एल्डियंस के साथ, और अब तक उस चीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पाए कि एल्डियंस गलत थे तो भी उनके वंशज को उसकी सजा देना ठीक नहीं है, जैसा कि जेके के डैड की बहन के साथ हुआ था, जो हम पुराने सीजन्स में देख चुके हैं। जहाँ उनका कहना भी गलत नहीं है कि उन्हें भी बेसिक राइट चाहिए इंसान होने के, भले वो एल्डियंस ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ इसके बाद जेके सारी बातें अपने कैच कैच दोस्त टॉम कसवर से भी डिस्कस करता है, जहाँ उसको सुन के काफ़ी हद तक डिप्रेस हो जाता है जेके को लेकर, क्योंकि इसके बाद उसके सारे रिलेटिव्स भेज दिए जाएंगे पैराडाइज आइलैंड में। तो यहाँ एक तरीका है जहाँ पर उसके मम्मी पापा को धोखा देकर बताना पड़ेगा मर्लिन्स को कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको और उसके दादाजी को बचने का मौका मिल जाएगा।
जहाँ जेके ऐसे ही करता है और अपने मॉम और डैड की असलियत बता देता है, जिसका तुमने देखा कि आगे क्या होता है, जहाँ पर इन लोगों को टाइटन बना के भेज दिया जाता है पैराडाइज आइलैंड पे, जहाँ साथ में बहुत सारे और पैट्रियट होते हैं और साथ ही साथ एरन के डैड को मिल जाती है टाइटन की शक्तियाँ। और इसके अलावा जेके भी बड़ा हो जाता है, जहाँ वो जान पाता है टाइटन्स के बारे में और भी चीज़ें, जैसे कि मेमोरी मैनिपुलेट करना और साथ में बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर पाना। जैसे एक समय की बात है जब एक जगह पे फ्लेग चल रहा था, तो यूमिर की शक्तियाँ या फिर फाउंडर टाइटन की शक्तियों से वहाँ के लोगों की फ्लेग को क्योर कर दिया गया, मतलब रातों रात ऐसा हो गया, जिसका मतलब है इंसानी शरीर के ब्लूप्रिंट को भी दोबारा लिख सकता है। जहाँ हम सभी मतलब सभी एल्डियंस यूमिर के सब्जेक्ट का हिस्सा है, मतलब फाउंडर टाइटन की शक्तियों का हिस्सा है। और जहाँ जेके सोचता है क्या ये सही होगा हम लोगों का और बच्चे पैदा करना, मतलब अगर हमें एल्डियंस अपने वंशज को आगे ना बढ़ाएं तो अगले 100 सालों के अंदर शायद सभी टाइटन खत्म हो जाएंगे। जहाँ से सुनकर कसावर अपनी कहानी सुनाता है, जैसे कि बहुत पहले की बात है, उसका भी एक परिवार हुआ करता था जिसके बारे में उसने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। जहाँ कसावर एक एल्डियन था और उसने अपना आर्म बेल्ट खोलकर ये छुपाया कि वो एक एल्डियन है। जहाँ उसने एक मर्लिन से शादी की और उनके बच्चा भी हुआ। जहाँ एक दिन उसकी पत्नी जान पाई कि कसावर एक एल्डियन है और फिर उसने खुद को और अपने बच्चे को मार दिया। और ये 13 साल उसने इस तरह इस गिल्ट में बिताया जहाँ जेके के अंदर वो अपने बेटे को देख पाया और एक टाइटन बनकर वो शायद इसी का पश्चाताप करने वाला है, जहाँ 13 साल की ज़िंदगी रह जाएगी उसकी और वो इसके बाद मारा जाएगा। और उसे भी चीज़ का गिल्ट है कि काश वो इस दुनिया में पैदा ना हुआ होता। जहाँ से सुनकर जेके फैसला कर लेता है कि वो बनेगा अगला बीस्ट टाइटन, पर वो ऐसा मर्लिन्स के लिए नहीं करेगा। वो इस दुनिया को टाइटन की शक्तियों से निजात दिलाएगा और एल्डियंस को उनके तड़प से भी बाहर निकालेगा, जिसके बाद ये पूरी दुनिया एक अच्छी दुनिया बन पाएगी, जहाँ फाउंडर टाइटन की शक्ति ढूंढेगा और इसके साथ ही पूरी दुनिया बचाएगा। तो कसावर अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा बताता है जेके को, जहाँ ये सिर्फ शायद जेके ही कर सकता है, क्योंकि एक टाइटन जिसके अंदर रॉयल ब्लड होगा, वो जब एक फाउंडर टाइटन की शक्ति रखने वाले बंदे को छुएगा तो उन्हें कुछ नॉलेज मिलेगी या फिर कुछ पता चलेगा, जिसके बाद वो अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन फाउंडर टाइटन की शक्तियाँ जेके के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो सामने वाले के पास होनी चाहिए जिस पे भरोसा कर सके। तो उसके साथ ही जेके ने शक्ति पा ली थी बीस्ट टाइटन की, और हम आगे जान पाए कि वो शख्स और कोई नहीं उसका भाई एरन येगर है, जिसके साथ ही फाउंडर टाइटन की शक्तियों को अनवील करने वाले हैं। तो आगे चल के यहाँ जान पाता जेके कि उसके डैड जिंदा थे और उनकी एक फैमिली थी, जहाँ पर एरन और वो दोनों ही ब्रेन वॉश किए गए हैं उसके डैड के बारे में, जहाँ सच अभी भी काफ़ी ज़्यादा छुपा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डीप है, जहाँ उस सफरिंग से एक दिन बचा कर रहेगा जेके एरन को। और फिर आगे हम देख पाते हैं जेके और एरन की मीटिंग मर्लिन में, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि एरन ने अपने डैड की मेमोरी देखी, जहाँ 4 साल पहले उन्होंने कुछ रॉयल बच्चों को कुचल दिया, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो दोबारा फाउंडर टाइटन की शक्तियाँ रॉयल के हाथ में रह जाती और उसका कोई इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाते, जैसे कि अभी ये लोग करने वाले हैं। जहाँ बहुत ज़रूरी था ह्यूमैनिटी और दीवार के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कि ये शक्तियाँ किसी नॉन रॉयल को दी जाए, जिसके बाद एरन के डैड ने ये ली और उससे वो एरन के पास तक पहुँची। तो जहाँ उसके डैड सही थे, शायद ऐसा नहीं मानता एरन, क्योंकि इस दुनिया में पैदा होना ही गलत था, जहाँ एल्डेंस होना सबसे ज़्यादा गलत है, जहाँ पे ये एल्डेंस होने की वजह से गुनहगार है और उनके वजह से अपने आप को सही करते हुए इन्हें काफ़ी सारे लोगों को और मारना पड़ेगा। तो 2000 साल पुरानी हिस्ट्री रिराइट की जाएगी एरन के हाथों। तो इन्हें अब बस इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन ये सारी चीज़ें ये लोग ठीक कर पाएंगे, जहाँ एक दूसरे को छू नहीं सकते। तो ये सारी बात थी जो अब तक हुई थी, जहाँ पे ये ने शायद बात की होगी एरन से और उसके बाद एरन मिलने को तैयार हुआ होगा जेके से, और इस तरह से प्लान आगे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सारी प्लानिंग और चीज़ें सोचते हुए जा रहा है जेके गाड़ी में लद कर लेवी के। तो यहाँ ये हार नहीं मान सकता क्योंकि इसकी प्लानिंग काफ़ी तगड़ी है, और यहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं इसको किसी और को खिलाकर बीस्ट टाइटन की शक्तियाँ किसी और को देने की, जो शायद सही नहीं होगा क्योंकि इसी के पास है फाउंडर टाइटन की शक्तियाँ। पर जेके की तड़प और गुस्सा या फिर एक चाह के वजह से उसके अंदर लगा हुआ जो बॉम्ब था वो खुल जाता है और यहाँ पे स्फोट होता है, जहाँ पर इससे शायद काफ़ी तक लेवी के ऊपर भी असर हुआ होगा। और हमें एक नया एंगल मिला आज के इस एपिसोड में जेके को देखने का और सारी चीज़ें समझने का, जहाँ पे वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और ओवरऑल उनके दिमाग में यही है कि एल्डियंस को जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो शायद काफ़ी हद तक डीमन के वंशज से है, जहाँ उनका पैदा होना ही उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत होती है। तो अगर वो मरे या जिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब चीज़ों को एंड करने की जिम्मेदारी ली है जेके और एरन ने। तो देखते क्या करते हैं वो लोग आगे, क्योंकि ये सेकंड एपिसोड था और अब जान पाएंगे हम लोग इसके प्रीव्यू के साथ कि क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड में, मतलब लास्ट एपिसोड में। तो उसका प्रीव्यू काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस रखे हुए हैं अपने अंदर, मतलब जहाँ पे हम सिर्फ प्रिजनर्स को देख पा रहे हैं और येलना और बाकी सबको देख पा रहे हैं जो कि इनके साथ ही थे। पर
मेन कोर्स की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, जो कि है एरन और जेके का मिल पाना और आगे जो भी होना है जो उसकी एंडिंग तक ले जाएगा उस शहर में जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ था वहाँ पर। तो जान पाएंगे हम आगे क्या होता है इसके अगले एपिसोड में। और अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फैंस इनके फाइनल एपिसोड में? अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।